अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं माजिद अली और आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। अमरीकी पाबंदियों के बावजूद ईरान को बड़ी खुशखबरी मिल गई। ईरान में तेल के नए कुएं दरियाफ्त हुए हैं जिनमें 53 करोड़ बैरल खाम तेल का अंदाजा लगाया गया है। करतारपुर राहदारी इफ्तिताह, अमरीका भी खामोश न रहा, बड़ा पैगाम जारी कर दिया। ईरान ने फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने वाला ड्रोन तैयारा मार गिराया, अमरीका का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। तुर्की का F-35 के मुतबादल जंगी तैयारों की तैयारी में तेजी लाने का फैसला। चीन ने सूडान का पहला सैटेलाइट खला में भेज दिया। हांगकांग में 6 महीने से जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन का एहतजाज शिद्दत अख्तियार कर गया। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान अहम टेलीफोनिक राब्ता, मसला शाम के हवाले से अहम पेशरफ्त। आइए मिलजुल कर मुल्क को सरसब्ज बनाते हैं। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान भी इमरान खान के नक्शे कदम पर चल निकले। मुल्क भर में 11 मिलियन पौधे लगाने की मुहिम शुरू कर दी। नाजरीन, हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। ईरान में तेल के नए कुएं दरियाफ्त हुए हैं जिनमें 53 करोड़ बैरल खाम तेल का अंदाजा लगाया गया है। खाम तेल के ये ज़खायर 2400 किलोमीटर रकबे पर फैले हुए हैं। ईरानी सदर हसन रूहानी ने तेल के ज़खायर दरियाफ्त होने पर कौम को मुबारकबाद दी और कहा है कि अमरीकी पाबंदियों के बावजूद ईरान की तरक्की का सफर जारी रहेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। करतारपुर राहदारी खोलने पर दुनिया भर से मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। उधर अमरीकी महकमा खारजा की तर्जमान ने राहदारी खोलने पर दोनों मुल्कों को मुबारकबाद दी है। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जमान की तरफ से जारी होने वाली वीडियो पैगाम में उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान राहदारी खोलने पर दोनों मुल्कों को खुशामदीद कहा। उनका कहना था कि करतारपुर राहदारी को अमरीका पड़ोसियों के दरमियान एक अच्छी मिसाल के तौर पर देख रहा है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान ने करतारपुर को मजहबी आज़ादी के फरोग की जानिब एक बहुत बड़ा कदम करार दिया है। मॉर्गन के मुताबिक कॉरिडोर से सिख गुरुद्वारा करतारपुर साहब आ सकेंगे, जो कि पाकिस्तान के अंदर उनका एक मुकद्दस मकाम है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान ने अपने सूबा खुजिस्तान में सरहदी खिलाफ वर्जी पर एक नामालूम ड्रोन तैयारा मार गिराने का दावा किया है, जबकि अमेरिका का कहना है कि ये जासूस तैयारा हमारा नहीं। ईरानी सरकारी खबरसां एजेंसी का कहना है कि ईरानी फोर्सेज ने खलीज फास के करीब तेल से माला माल सूबा खुजिस्तान के शहर माशीर में सुबह सवेरे इस ड्रोन को निशाना बनाया। सूबाई गवर्नर ने बताया कि ईरानी हदूद की खिलाफ वर्जी करने वाला यह ड्रोन किसी गैर मुल्की मुल्क से और ड्रोन के कुछ हिस्से करीबी झील में से बरामद कर लिए गए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जारी बयान में कहा है कि मारा गिराया जाने वाला यह ड्रोन अमेरिकी होने की खबरें बेबुनियाद हैं। ड्रोन तैयारा हमारा नहीं है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्की के सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने कहा है कि वो F-35 लड़ाका तैयारों के मुतबादल के तौर पर मकामी जंगी तैयारों की तैयारी के काम में तेजी लाएंगे। तुर्क नशरियाती अदारे के मुताबिक अंकारा में अपनी सियासी जमात जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के पार्लिमानी ग्रुप से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दफाई सनत में मकामी पैदावार की सतह को 20 से 70% तक बढ़ा दिया जाएगा, जबकि मुल्की मैशियत को भी अहम सतह की तरक्की दिलाई है, जिसके बायस हम दुनिया की 13वीं बड़ी मैशियत बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने F-35 को हमारे हवाले करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद हमने अपने जाती लड़ाका तैयारों की तैयारी के काम में तेजी लाने का फैसला कर लिया है, जबकि मुतबादल तैयारों की तलाश के लिए कोशिशें की जा रही हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन ने सूडान की तारीख का पहला सैटेलाइट खला में भेज दिया। शुमाली मशरकी अफ्रीकी मुल्क सूडान की खुद मुख्तियार कौंसिल के सरबराह जनरल अब्दुल फतेह अल बुहरान ने सिक्योरिटी फोर्सेस के आला हकाम के साथ मुलाकात में सैटेलाइट को खला में छोड़ने का ऐलान किया था। मज़कूरा सैटेलाइट को शुमाली चीन के सूबा शेंजी स्टेशन से खला में छोड़ दिया गया।
सूडान की खुद मुख्तियार कौंसिल के सरबराह ने कहा कि इस सैटेलाइट को खला में छोड़ने का मकसद खलाई टेक्नोलॉजी में जदीद तहकीक से इस्तेफादा और मुल्की दफाई जरूरियात को पूरा करना है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हांगकांग में 6 महीनों से जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन का एहतजाज शिद्दत अख्तियार कर गया। मुजाहिरीन ने आज सुबह मुतअद्दिद मकामात पर सड़कें ब्लॉक की और तोड़ फोड़ की, जबकि मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग, वाटर कैनन और मिर्चों के स्प्रे किए। हांगकांग में यूनिवर्सिटी में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें होने पर क्लासेस मंसूख कर दी गई हैं। एहतजाज के बायस ट्रेन सर्विस भी मुतासर हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से अहम टेलीफोनिक राब्ता किया। मसला शाम के हवाले से अहम पेशरफ्त पर गौर किए गए। इन मुज़ाकरात में दोनों सरबराहान ने 22 अक्टूबर को तुर्की शाम सरहदों पर कायम किए जाने की मनसूबा बंदी होने वाले सेफ जोन से दहशतगर्दों को निकाल बाहर करने के लिए तय पाने वाली सूची मुताबिकत से वाबस्तगी की तायीद की। एर्दोगान पुतिन मुज़ाकरात में अलावा अज़ीं दो तरफा ताल्लुकात के फरोग और बाहमी तजारती हुजम के फरोग के बारे में मुमकिन इक़दामात भी ज़ेरे गौर आए। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने सरसब्ज़ तुर्की के लिए 81 अजला में 11 मिलियन पौधे लगाने की मुहिम में तुर्क शहरियों से ताउन की तवक्का का इजहार किया है। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने ट्विटर पर 11 मिलियन पौधे हैशटैग के साथ अपनी शेयरिंग में लिखा कि कौमी शजरकारी का दिन ऐलान करता 11 नवंबर को 81 अजला में 2023 मकामात पर 11 मिलियन पौधे लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि दरख्तों और जंगलात से अंश को फरोग देने, अपनी औलादों को कहीं ज्यादा हरा भरा विरसा छोड़ने के लिए मैं तमाम तर हमवतनों से भरपूर ताउन की तवक्का करता हूँ। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।